वेलकम बैक। इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि चीचा वतनी के नवाई गाहों 47-12 में जमीन के तनाजे पर बाप बेटा कत्ल हो गए। फायरिंग से कत्ल होने वाले बाप और बेटे को मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिमान मौके वारदात से फरार हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। चीचा वतनी से टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे NTN न्यूज़ जुनेद मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है चीचा वतनी थाना कां वाला बंगला की हदूद 47-12 में पेश है, जहां जमीन के तनाजे पर बाप और बेटे एक दौरे कत्ल का मुकदमा जो है वो राना जुल्फकार की अहलिया की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक FIR में राना मुजम्मल उर्फ बबली को मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है। DPO साहिवाल राना ताहुर रहमान खान ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए DSP सर्कल चीचा वतनी तहसील रियाज चीमा की जेर निगरानी खुसूसी टीम तश्कील देकर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और DPO साहिवाल ने DSP तहसील रियाज चीमा को हिदायत की है कि केस की तफ्तीश शफाफ अंदाज में की जाए और मुलविस मुलजिम को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। DSP तहसील रियाज चीमा ने बताया है कि जाए वकूअ से तमाम जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और तफ्तीश का दायरा मजीद बढ़ा दिया गया है। इनके मुताबिक पुलिस ने वाक़े की संगीन को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी है, जो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही है। उन्होंने पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे जुनेद मलिक। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन फैसल शहजाद चीमा से प्रेस क्लब के वफ्द की तारुफी मुलाकात, इलाकाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस पर देखते हैं कोर्ट मोमिन से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद तबस्सुम फारूक की ये रिपोर्ट। कोट मोमन में हाल ही में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद चीमा से प्रेस क्लब कोट मोमन रजिस्टर्ड के ओहदेदारान और मेम्बरान की तारफी मुलाकात हुई। इस मौका पर इलाके को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद चीमा ने कहा कि इलाकाई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि साफी मुआशरे की आंख और कान होते हैं, इनका किरदार इंतहाई अहम है। इनकी ख्वाहिश है कि सभी मसाइल की निशानदेही में इंतजामिया के दस्तो बाजू बने ताकि अवामी मसाइल के हल में मदद मिल सके। मुलाकात के दौरान सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोट मोहम्मद रजवान रफीक मिनहास, जनरल सेक्रेटरी मलक हबीबुर रहमान, फाइनेंस सेक्रेटरी हकीम अल्ताफ हुसैन अंजुम, मेम्बरान मोहम्मद नवाज भट्टी और अब्द हुसैन तबस्सुम भी मौजूद थे। सहाफियों ने इस मौका पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज़, कोट मोहम्मद। बहावलपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर उच शरीफ, जिसको मदीनतुल सादात भी कहा जाता है, जिसको राजा बेर सिंह की बेटी के नाम से ऊंचा दाम से इस शहर को उच शरीफ का नाम दिया गया था। मजीद देखते हैं बहावलपुर से हसनैन फिलहाल की खुसूसी रिपोर्ट। शरीफ है, उच शरीफ को मदीनतुल सादात भी कहा जाता है। राजा देव सिंह की बेटी उच्चा रानी के नाम पर इसे उच्च का नाम मिला, जबकि जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी की निस्बत से उच्च के साथ शरीफ का इजाफा हुआ। पंद्रह सौ 26 ईस्वी दरिया की तुगयानी से शहर के कदीम आसार बुरी तरह मुतासिर हुए। तहम चंद आज भी मादूमी से पहले आखिरी हिजकी की सूरत में मौजूद है। उच्च शरीफ की तारीखी अहमियत की बुनियाद यहाँ के 3 मशहूर मकबरा जात। साल 2000 ये मकबरा दुनिया भर की 100 कदीम तारीखी इमारत की फहरिस्त में पहले नंबर पर था। मकबरा बीबी जोवंदी की वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने उच्च शरीफ को ओल्ड बिग सिटी का खिताब। उच्च शरीफ के ये तीनों नादिर और नायाब मकबरे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉच लिस्ट में शामिल हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से गरीब रिक्शा ड्राइवर्स पर पर्ची के नाम पर गुंडा टैक्स आयद। रिक्शा ड्राइवर अपना खर्च पूरा करने से कासिर हो गए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। ये कमेटी गुलाई के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है और जिसकी बहुत बड़ी सज़ा भी है। और डेरा गाजी खान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी अमला स्टाफ की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, और जो गरीब बेचारे रक्षा ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, अक्सर इसमें ये जो है उनके रक्शे भी अपने नहीं हैं, ठेके पे लेते हैं, जहाड़ी पे लेते हैं अपने बच्चों का रोज़गार तलाश करने के लिए। इनके ऊपर डेली बेस पे 20 रुपये पर्ची लगा दिया गया है। पहली बात तो है पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, अगर अपर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे शहर के बीचों बीच रक्शे की एंट्री नहीं है। यहाँ रक्शा एंट्री भी होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि यहाँ पे रक्शे को अंदर शहर में एंटर होना चाहिए, लेकिन ये गरीब दिहाड़ीदार कहाँ जाएँ? 20 रुपये डेली इनसे इंतज़ामिया जो है पर्ची की मद में लेते हैं। इनसे बात भी करेंगे और पर्ची भी जैसा कि आप देख सकते हैं भाई के हाथ में है। ये पर्ची बदमाशी के ज़रिए इनको पकड़ा दिया जाता है। 20 रुपये इनसे डेली बेस पे इनसे वसूल किए जाते हैं। और भाई ये कैसे लेके किस तरह से आपके साथ पेश आते हैं ये लोग? बदतमीजी भी करते हैं? बदतमीजी करते, पकड़ के कपड़े पार छोड़े। अच्छा, हाँ, पर्ची दो पैसे। भाई का कहना है कि मैं शुगर पेशेंट भी हूँ और पर्ची हाथ में है। आप देख सकते हैं इसकी कैफियत देखें, इनकी हालत देखें। ये बेयारो मददगार, ये पाकिस्तानी है, मोज़ेज़ सिटीज़न है, वोट की पर्ची भी कास्ट करते हैं इन हुक्मरानों को। जब बात है इनकी इज्जत की, पर्ची भी पकड़ाते हैं और इनके गिरबान भी पकड़ते हैं और इनकी इंसल्ट भी करते हैं। क्या किस मुआशरे में, किस कानून में इस चीज़ की इजाज़त है किसी की इंसल्ट करना? ये मैं आपको डेरा गाजी खान के मंजर दिखा रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, आप हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर MNA सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने THQ अस्पताल डस्का का अचानक दौरा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट भी किया और मरीजों की आदत की मजीद जानते हैं डस्का से शाहिद रियाज की रिपोर्ट में। रुकने कौमी असम्बली सईदा नौशीन इफ्तिखार ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इस मौका पर इन्होंने डायलिसिस सेंटर का भी विजिट किया और हुकूमत की तरफ से मिलने वाली मुफ्त अद्वियात और सहूलियत के बारे दरियाफ्त किया। सईदा नौशीन इफ्तिखार ने दूर दराज से आए मरीजों से सहूलियत बारे दरियाफ्त किया और शिकायत करने वाले मरीजों को फौरी तौर पर अद्वियात फराहम करने का मत जारी किए। उन्होंने सिविल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की और MS को तमाम स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। सईदा नौशीन इफ्तिखार ने अस्पताल की बेहतरीन सफाई सुथराई पर स्वीपर को नकद इनाम 15,000 रुपए मौका पर ही अदा कर दिए। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सिविल अस्पताल डस्का में बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम करने का अदा किया। कैमरामैन टीम के हमरा शाहिद रियाज, NTN न्यूज डस्का। आरिफ आला में असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने डिप्टी DHQ सैयद उस्मान मसूद के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ आला में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है, जो 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। मजीद देखते हैं आरिफ आला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमेर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने DHQ में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला फैसल इमरान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरीवाला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर रिबन काट कर मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौका पर महकमा सेहत के अफसरान, पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया और पोलियो वर्कर से मुलाकात करके इनकी हौसला की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने पोलियो मुहिम के हवाले से मीडिया को तफसीली बताया। आज हमने पाकपतन में पोलियो कैंपेन का आगाज कर दिया है। इसमें हम अपने पाकपतन के 3,92,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। ये मुहिम 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगी। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के 3,3500 बंदे जो है ये अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मेरी अब तमाम पेरेंट्स से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब ज़िला पाकपतन के लोगों से ये अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और अपने मुल्क को पोलियो के मोज़ी मर्ज से महफूज रखें। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक का मजीद कहना है कि जिला भर में 800 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं, जो तकरीबन 3,92,000 बच्चों को कतरे पिलाएंगी। इस मौका पर MS डॉक्टर रऊफ अलवी का कहना था कि पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यह मुहिम 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दौरान पोलियो टीमें डॉक्टर उस्मान मसूद शाह की ज़ेरे निगरानी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। वालिदैन से अपील है कि वो अपने
बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि हमारा मुल्क इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर पाक हो सके। इस मौका पर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह, चिल्ड्रन एमरजेंसी के हेड डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया व दीगर डॉक्टर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरीवाला। चिन्योट में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने गन्ने के जूस इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि जायका और लज्जत से भरपूर गन्ने का रस गर्मी का खात्मा करता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विंस। जी बिल्कुल, चिन्योट के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है गन्ने के जो है पॉइंट वो लग चुके हैं, जबकि यहाँ पे रेडी के ऊपर जो है शहरी जो है गन्ने का जो है रस से ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ रेडी के ऊपर गन्ने का रस जो है वो पी रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसे गर्मी के तोड़ जो है ना, इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं होगी। नींबू डालते हैं, पुदीना डालते हैं, रस जो है ना बहुत काबिल दीद है पीने के लिए। तो ये गर्मी के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है? फायदे में जिगर की गर्मी और वैसे गर्मी हुई है, आपको गर्मी नज़दीक नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये बिल्कुल शहरी का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है गन्ने का रस वो ज़्यादातर शहरी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रेडी बान भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप ये किस तरह तैयार करते हैं और ज़्यादातर शहरी किस तरह इस्तेमाल करते हैं? ऐसा भी हम नींबू डालते हैं, इसमें पुदीना डालते हैं और नमक काला डालते हैं। इसमें शहरी बहुत शौक यहाँ से पीते हैं। ये हमारे से बहुत से दूर से पीने आते हैं, इधर फैसलाबाद से ही हैं इधर पीने के लिए, सिर्फ ये गन्ने का रस। जी बिल्कुल, शहरी और दुकानदारों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पे शहरी जो है वो गन्ने का रस इस्तेमाल करते हैं, जबकि गन्ने के रस की तैयारी के अंदर जो है पुदीना और नींबू और जो है काला नमक इस्तेमाल किया जाता है, जिसको शहरी जो है बहुत ज़्यादा शौक से इस्तेमाल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि मुत्तहिदा उम्मत महज मियां चन्नू की ज़ेर-ए-एहतमाम फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हार एकजहती के लिए मिलाद चौक से टी चौक रैली निकाली गई। रैली में मजहबी और सियासी शख्सियात, अंजुमन ताजुदान सहाफ़ी, वकला बरादरी, तलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं मियां चन्नू से कमर शहजाद की ये रिपोर्ट। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मियां चन्नू में मुत्तहिदा उम्मत महज के ज़ेर-ए-एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में मजहबी, समाजी रहनुमाओं, मरकज़ी अंजुमन ताजरान, सहाफ़ी और वकला कम्यूनिटी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मौलाना रफ़ीक अहमद शाह जमाली और मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत की मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। उम्मतों पे और कौमों पे हमेशा वक्त आता है और कौमें अपना किरदार अदा करती हैं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सामने कुफर पूरा मुत्तहद हो चुका है। आज मुत्तहिदा उम्मत महज के ज़ेर तमाम मियां चन्नू की गयूर आवाम ने अपने हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि तुम भी एक हो जाओ, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। अल जिहाद का ऐलान हो चुका है। हमें मिलकर गवर्नमेंट को ये बावर कराना है कि हमने तमाम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करना है, हमने जिहाद में शामिल होना है, क्योंकि फ़लस्तीन कश्मीर मुसलमानों की रेड लाइन है और इस रेड लाइन को हमने किसी को अबूर नहीं करने देना। मुकर्रिर ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होकर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ अलम जहाद बुलंद करें। रैली के शुरा ने हाथों में फ़लस्तीनी झंडे उठा रखे थे और रैली के इख्तिताम पर इसराइल का झंडा नजर आतिश किया गया। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। इलाकाई खबरों में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।